दोस्तों तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज सेट नंबर 5 है। सेट नंबर क्या है? 5 है। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक प्रैक्टिस सेट में आप लोग को 50 सवाल रहते हैं, तो हम बार बार हर एक वीडियो में जरूर बताते हैं कि 50 सवाल में आप लोगों को अगर 40 प्लस सही हो रहा है तो सिलेक्शन 100% गारंटी है कि हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो का लास्ट तक बने रहना है ताकि आप लोग को यहाँ पर पता चल सके कि 50 सवाल में कितना सही हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सेट नंबर 5 है। इससे पहले वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें, सेट 5 यहाँ है। अगर 1 से 4 सेट नहीं देखें तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर डाल दिया गया है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। और वीडियो को लास्ट में आप लोग को कमेंट करना है कि 50 सवाल में कितना सही हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन से कि बंगाल का शेर किसे कहा जाता है। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? तो दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, लॉर्ड बेंजेली के। क्या? लॉर्ड बेलेजेली के। चलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर कि बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, लॉर्ड क्या हो जाएगा, हार्डिंग द्वितीय के काल में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ था बंगाल विभाजन रद्द। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, वीरेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है यहाँ पर क्या कर रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नहर है तो इंदिरा गांधी नहर है, जो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आगे आप लोग यहाँ पर ध्यान देना है, भारत के सबसे बड़ी ताजे जल की, यहाँ ताजे झील कौन सी है, जो ताजे जल की झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील। तो यहाँ क्या हो जाएगा, छठा का करेक्ट आंसर सबसे बड़ी है बुलर झील। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 7वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी। गोत्र शब्द की, तो गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? तो 7वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा। ऑप्शन और सी हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देना है 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऋषि वेद काल में, ऋषि वेद काल में सबसे प्रमुख देवता थे। ऋषि वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सबसे प्रमुख अगर ऋषि वेद काल में देवता थे तो इंद्र थे। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 9 नंबर क्वेश्चन की ओर कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ क्या हो जाएगा, पुरोपनाय काल में। पुरोपनाय काल में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है 10 नंबर क्वेश्चन की ओर कि यहाँ पर क्या है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है। तो यहाँ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस से है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यजुर्वेद से। यजुर्वेद से ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप लोग को चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के लास्ट में बने रहना है ताकि आप लोग बता सकें कि 50 सवाल में कितना सही हुआ। अगर 40 प्लस सही हो जाएगा तो आप लोग को 100% गारंटी है सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। इससे पहले वाला अगर प्रैक्टिस सेट का वीडियो नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लीजिएगा ये वीडियो के बाद। और आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एक बार ही उल्लेख हुआ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, झंडा गीत के लेखक कौन है। तो झंडा गीत का लेखक कौन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कितना आप लोग को घुरा देता है, कितना क्वेश्चन घुराया हुआ है। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे घुराया। देखिए आप लोग को बहुत से प्रश्न ऐसे पूछे गए थे कि जन गण के लेखक कौन है, जन गण के लेखक कौन है, पर यहाँ पर क्या पूछ दिया गया, झंडा गीत के लेखक कौन है, ताकि बच्चों यहाँ पर समझने में गलत करे और वो गलत करे कि ताकि ऑप्शन भी गलत मारे। तो आप लोग यहाँ पर देखिए झंडा गीत कौन है, जन गण, और जन गण के लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। झंडा के लेखक कौन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है, नहीं, झंडा गीत का लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है, क्या हो जाएगा,
कठोरी। चलिए आप लोग यह कमेंट करके जरूर बताइएगा कठोरी वो यहाँ पे है कठोरी आयोग किसके संबंधित है, जो कठोरी आयोग है किससे संबंधित है। देखिए इस प्रकार के सवाल आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बिहार पुलिस में लमसम 2 से 3 बार सवाल पूछ दिया है, 2 से 3 बार सवाल पूछ दिया है। इसलिए हम बोलते हैं वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा ताकि आप लोग को एक एक सवाल इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम की दृष्टि से एक एक सवाल इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। कठोरी आयोग किससे संबंधित है, यहाँ पे क्या है कठोरी आयोग किससे संबंधित है, तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शिक्षा से। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा शिक्षा से। चलिए यहाँ पर ध्यान देना 15 नंबर क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन थे, तो आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस थे। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल के मन में, मोहम्मद इकबाल के मन में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है कि कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में योग और दार्शनिक योगी दार्शनिक बन गए थे, जो योगी यहाँ पर दार्शनिक बन गए थे, तो कौन ऐसे जो पहले से करते यहाँ पे क्या थे क्रांतिकारी थे, बाद में वो क्या हो गए थे योगी दार्शनिक बन गए थे, तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अरविंद घोष ने, अरविंद घोष ने बन गए थे अंत में दार्शनिक। चलिए ऑप्शन डी। आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का लास्ट तक बने रहना, वीडियो का लास्ट तक बने रहना। चलिए यहाँ आप लोग ध्यान देना है। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर कि जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया, जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। चलिए यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था, करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था, तो 19 का करेक्ट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ आप लोग ध्यान देना है, यहाँ पर क्या कर रहा है कि आधुनिक भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई, तो आधुनिक भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ था, तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोलकाता में, कोलकाता में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 21 का 1913 में किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने, लाला हरदयाल ने किए थे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा किसने किए थे, तो 1913 ईस्वी में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग ध्यान देना है 22 नंबर क्वेश्चन की ओर कि क्या है सेल्यूलर जेल किस नाम से जाना चाहते हैं। चलिए यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सेल्यूलर जेल किस नाम से जाना जाता है, तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा काला पानी का जेल। आप लोग जानते होंगे वहाँ पर कड़ी से कड़ी सजा दिया जाता है, तो काला पानी है जो सेल्यूलर जेल है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जो भारत जब विभाजन हो रहा था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा जेपी कृपलानी ने, जेपी कृपलानी ने, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला श्रीमती कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट ने। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया, जो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र ने। यहाँ पर आप लोग को 50 सवाल देखकर ही जाना है, वीडियो का लास्ट तक बने रहना है ताकि आप लोग कमेंट कर सके 50 सवाल में कितना सही हुआ। अगर 50 सवाल में आप लोग को 40 प्लस सही हो रहा है तो समझिए कि 100% गारंटी है आप लोग को सिलेक्शन हो जाएगा, तैयारी अच्छी है। जो बच्चे पिछले वीडियो में कमेंट किए थे कि यहाँ पर सर 20-25 सही हो रहा है, जो 30 सही हो रहा है, तो उनको हम बोल देंगे कि आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कीजिए ताकि आप लोग को 40 प्लस सही हो जाना चाहिए। 35 का आंकड़ा पार करना है ताकि आप लोग को कोई भी यहाँ पर गड़बड़ी नहीं हो चाहिए, यहाँ पर आसानी होगा। इसलिए हम डेली आप लोग को 2 से 3 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ले आते हैं, 2 से 3 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ले आते हैं ताकि आप लोग को तैयारी करने में आसानी हो। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहना है और सभी वीडियो को देखना है। ये क्या है, सेट नंबर 5 है। इससे पहले वाला अगर 4 वीडियो नहीं तो वो देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर पॉकेट की खान सर का जो
फेमस है पॉकेट जी, उस पर भी 2-3 वीडियो है, तो वो भी जाकर जरूर देख लेना। और डेली आप लोग को 2 से 3 वीडियो चलता रहेगा, तो ये आप लोग जरूर 2 से 3 वीडियो जरूर देखिएगा। और वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, और वीडियो को लास्ट में आप लोग को क्या करना है, कमेंट करना है कि 50 सॉल्व में इतना सही हुआ। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बंगाल में ब्रिटेन वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर कृष्ण कुमार मित्र ने, कृष्ण कुमार मित्र ने। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना। 26 नंबर क्वेश्चन, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में दे दिया था, वह थी क्या थी, तो क्या थी, जो आप लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी ने 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हिंद चीन से राम बहादुर दिए थे। चलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन थे, तो राम बहादुर थे। चलिए आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देना है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक सवाल है जो आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि कौन से ऐसे उपाधि थे जो महात्मा गांधी ने लौटा दिया था, इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये आप लोग के लिए सवाल है। चलिए यहाँ पर देख देना है, हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हो मुंडा विद्रोह 1720 से 21 में हुआ था। चलिए ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, देश बंधु किसे कहा जाता है, तो देश बंधु किसे कहा जाता है, तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। 30 नंबर क्वेश्चन, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, जो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक और सवाल है यहाँ पर कि क्या है, अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर में किस अंग प्रभावित होता है, ये आप लोग को न्यू सवाल है और बहुत बार आया भी है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये न्यू सवाल है, कम से कम 4 से 5 बार ये पूछा गया सवाल है। तो अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस रंग को प्रभावित करता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, किस रंग को प्रभावित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए जल्दी जल्दी, अगर जानते हैं तो, नहीं जानते हो तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं 31 नंबर सवाल की ओर कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो ये आप लोग जानते हो कि D2O भारी जल का सूत्र है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। 32 नंबर सवाल क्या कर रहा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कैल्शियम बाइकार्बोनेट। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है। चलिए 34 नंबर 33 नंबर, यहाँ 33 नंबर सवाल क्या है कि भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसने शासनकाल में हुआ था, जो होम लीग की स्थापना हुआ था किसके शासनकाल में, तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर सवाल कि टाइफाइड रोग किसके कारण से फैलता है, तो टाइफाइड रोग ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवाणु के कारण, ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवाणु के कारण। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या करा है कि वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर अरस्तु नहीं है न चार्ल्स ब्रीडिंग नहीं है, तो ये तीनों में से तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन इनमें से कौन नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर कमेंट करके भी आप लोग को बताना है कि वनस्पति जनक शास्त्र कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए ध्यान देना है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत किसकी प्रतिपादन कौन थे। चलिए यहाँ पर बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं, एक यहाँ पर आप लोग को आवश्यक सूचना है कि जब भी आप लोग देखिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि कमेंट करके आप लोग को बताना है, तो आप लोग 35 का ऐसे लिख कर आप लोग को आंसर लिखना होगा। बहुत से बच्चे डी और सी कमेंट करते हैं ताकि उनका नहीं समझ में आता है कि कौन से क्वेश्चन को डी और सी बोल रहे हैं, तो आप लोग को लिख कर बोलना है कि 35 का ये आंसर होगा, ऐसे आप लोग को कमेंट करना है। चलिए यहाँ पर बताइए कि क्वांटम सिद्धांत की प्रतिपादक कौन थे, जो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर मैक्स प्लैंक है। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। पनडुब्बी आधारित है, किस पर आधारित है पनडुब्बी, तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, औरत किरणें का, औरत किरणें आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन सी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ने होंगे। उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक और सीधा बनता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है 40 नंबर क्वेश्चन, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा। यदि अगर तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा। आप लोग जानते हो कि अगर आधा कर दिया जाए तो उसका ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा। 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर ध्वनि का अगर मान भी यहाँ पर क्या है, यदि तरंग का लंबाई का मान आधा कर दिया जाएगा तो ध्वनि का मान भी आधा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। वीडियो को लास्ट में आप लोग को जरूर कमेंट करना है कि 50 सवाल में कितना सही हुआ, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लास्ट तक अभी से बने रहिए। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है कि घड़ी चाबी में संचित ऊर्जा क्या है। घड़ी चाबी में संचित ऊर्जा क्या है, तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा स्थितिक ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है 42 नंबर क्वेश्चन कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा हो जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना 44 नंबर कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, आधी होती है, आधी होती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या करा है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है। चलिए ये कितना आसान सवाल है और कितना लाजवाब, अधिकतर बच्चे भी नहीं जानते होंगे। तो 45 का करेक्ट आंसर बताइए कि भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र को। भोर का तारा कीजिए, सुबह का तारा कीजिए या शाम का तारा कहिए, शुक्र ही होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे क्या कह रहा है 46 नंबर क्वेश्चन कि तारे का रंग सूचक होता है। जो तारे का रंग सूचक होता है, तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तारे का रंग ऑप्शन ए हो जाएगा, ताप से सूचक होता है। ताप का क्या होता है, सूचक होता है, ऑप्शन ए इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारे का रंग किसका सूचक होता है, तो ताप का। चलिए आगे आप ध्यान दीजिएगा। अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी होती है। तो अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितना होता है, तो 89 होता है, 89 होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि परवैंगनी किरणें में रक्षा करती है। जो परवैंगनी किरणें से हम लोगों को रक्षा करती है वो कौन करती है, तो ओजोन गैस। ओजोन गैस, ओजोन परत में आप लोग जानते होंगे कि छिद्र हो गया तो समझिए कि कुछ दिन बाद हम लोगों को परवैंगनी किरण सीधा पड़ेगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान देना है 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है, 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ये आप लोग बहुत बचपन से पढ़े होंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लास्ट सवाल है, आप लोग को रुके रहना है। चलिए पर आप ध्यान देना है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो त्वचा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर आप लोग को समझना है, यहाँ पर 50 सवाल आप लोगों को सही हुआ है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 50 सवाल में आप लोगों को कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर 40 प्लस सही हो रहा है तो 100% यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर जब भी यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिएगा कि 40 प्लस सही हो जाए। और आप लोग चैनल पर नए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, और यहाँ पर कमेंट करना है कि यहाँ पर 50 सवाल में कितना सही हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा 50 सवाल में कितना सही हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट का वीडियो में। हम डेली 2 से 3 प्रैक्टिस सेट का वीडियो डालते हैं, कितना 2 से 3 प्रैक्टिस सेट का वीडियो डाल देते हैं। तो आप लोग को 2 से 3 वीडियो जरूर देख लेना है। इससे पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखें तो उसे जाकर देख लीजिए, इसके बाद वाला आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा। और आप लोग अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो 2x करके देख सकते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर चलते हैं, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है, और आप लोग को बताना है कि 50 सवाल में कितना सही हुआ। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि 50 सवाल में कितना सही हुआ, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।